मुसलमानों का जो सबसे बेहतरीन हथियार है, नबी और पैगंबर का भी अल्लाह से राब्ता होना, उसका सबसे जो बेहतरीन ज़रिया बता दिया, ख़ास वक्त भी है, तारीख़ भी है, फ़र्श से अर्श के राब्तों को बहाल करने में मदद दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से ये जानेंगे कि जुमेरात की शाम जब काशाना ज़ंजानी में एक बड़ी वसी व अरीज़ और एक रूह परवर दुआ का अहतमाम किया जाता है, इसके पीछे ज़ंजानी साहब क्या मुहर्रकात थे, क्या मोटिवेशन थी? बहुत शुक्रिया बुख़ैर साहब आपका। इस दुनिया का जब आगाज़ हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के जितने भी नबी हैं, जितने भी पैगंबर हैं, अल्लाह ताला ने इन सब को एक चीज़ जो कि हर शख्स का अल्लाह से राब्ता होना, इवन नबी और पैगंबर का भी अल्लाह से राब्ता होना, उसका सबसे जो बेहतरीन ज़रिया बता दिया वो ये था कि दुआ, बहुत चाहे खूब। वो उम्मत की मग़फ़िरत की हो या किसी की हिदायत की हो या फ़तह की हो, कामयाबी की हो, ख्वाहिशात की हो, खुशियों की हो, बेचैनी से निकलने की हो, कि इन तमाम चीज़ों का जो हथियार है कि अल्लाह ताला ने फ़रमा दिया कि अपने हबीब को कि इनको आप ये बता दीजिए कि जो भी मांगना है मुझसे मांगो। और उसका ज़रिया हिदायत और बताने का जो तरीक़ाकार है वो हमारे आका व मौला जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। अपनी उम्मत को तालीम फ़रमाया कि हम मुसलमानों का जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो यही है कि दुआ है। हमारी जो भी फ़रियाद होती है वो सीधा बारगाह खुदाबंदी में जाती बेशक है बेशक, आसानी के कोई शक लिए। और शब जुम्मा जिसको हम जुमेरात की शाम भी कहते हैं, ये वो वक्त होता है कि जिस वक़्त अरवा फ़रिश्ते बाकायदा ज़मीन पे उतरते हैं और उन तमाम जगहों को सितारों की तरह चमकता हुआ देखते हैं जहाँ पे दुरूद का ज़िक्र हो, वाह जहाँ वाह पे वाह, अल्लाह का ज़िक्र हो, तो ऐसे लोगों पर भी रहमतें नाज़िल की जाती हैं बेशक। उनकी दुआओं की कबूलियत की सूरत के अंदर। और ये भी कहा जाता है कि वो अरवाह जो इस दुनिया से जा चुकी हैं वो आती हैं, अपने प्यारों को देखती हैं, उनके लिए दुआ करती हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करती हैं। और जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम ने ख़ुद अपने लिए बड़ी दुआएं की। रब ज़िदनी इल्मा, कि बेशक। रब मेरे इल्म में इजाफ़ा वाह फ़रमा। वाह। कि अपनी फ़तह याबी के लिए, अपनी उम्मत की हिदायत के लिए उन्होंने कितनी दुआएं की। तो उसी सुन्नत को लेकर आके चलना, शब जुम्मा काशाना ज़ंजानी में इस दुआ का अहतमाम किया जाता है। और इस चीज़ का भी हमें यकीन होता है कि उस मजमे के अंदर, उस इज्तमाइयत के अंदर कोई तो एक शख्स ऐसा मौजूद होगा जिसकी दुआ कबूल होनी है। तो अगर आप शब जुम्मा यानी जुमेरात को मगरिब के बाद अपने घर के अंदर जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, दुनिया में कहीं पे भी हैं, तो आप एक मुख्तसर सी दुआ करने की आदत अपना लें। और इस आदत को अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल के अंदर भी पैदा करने का जो सलीका है, जो तरीक़ा है, जो करीना है, वो अगर आप तलकीन फरमाते हैं तो ये नस्लों तक, जब तक ये दुआ का सिलसिला चलता रहेगा, आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला कराची में 27 नवंबर को जो हमारी दुआ होने जा रही है, जी। वो शब दुआ भी है और शब वजीफ़ा भी है। वाह वाह। कि उस दुआ की ख़ास बात ये है कि एक ख़ास वक्त भी है, तारीख़ भी है, और कबूलियत का सितारों के एतबार से भी उसकी एक साथ घड़ी जो है उसको हमने कैलकुलेट की है, ताकि जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, किसी की भी वजह से उनकी हाजत पूरी हो। और उस दुआ के बाद मेरे से भी आप लोगों की वहाँ पे मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो अफराद शब जुम्मा ख़ास तौर पे हदीस किस्सा चलाते हैं, उसके बाद अपने घरों में दुआ करते हैं, दुरूद का ज़िक्र करते हैं, इससे अफजल और कोई इबादत नहीं है। तो दुआ मोमिन के लिए एक ऐसा हथियार है कि जो उसको फ़र्श से अर्श के राब्तों को वाह बहाल वाह करने वाह में वाह। मदद देती बहुत है। शुक्रिया। फ़र्श से अर्श तक का वसीला यकीनन दुआ है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने दुआ के फ़लसफ़े को बड़े ही मुख्तसर वक्त में समो दिया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और दुआ की अहमियत और मोमन के इस हथियार को ज़रूर समझिएगा।